नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता। और एक बार फिर से आपका हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस प्रतिष्ठित पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रवार का दिन और शाम के 9:30 बजे आप सभी को शायद थोड़ा थोड़ा इंतजार तो होना शुरू हो गया होगा। आज हम एक उसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कार्यक्रम का नाम पहाड़ी गल बात। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि बात पहाड़ी गल बात और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सिमौरी भाषा में, सिमौरी बोली में भी बात सुनाएंगे, आपको सोलन की लोकल भाषा में भी बात सुनाएंगे और कांगड़ी चंबियाली बोली को तो मैं बोलूंगा ही। तो आज के इस टॉपिक में आपको बता दें कि हमारे साथ बिलासपुर से सुनील जी जुड़ेंगे, सोलन से संतोष कालरा जी जुड़ेंगी, सिरमौर से मोहित शर्मा जी जुड़ेंगे और सोलन से ही रमेश शर्मा जी जुड़ेंगे और केसी परिहार जी जो कि एक जाने माने चेहरा है और हिमाचल फिल्म सिनेमा के संस्थापक चेयरमैन जो कि सोलन से बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज का थीम जो कि आपको पिछले हफ्ते बता दिया गया था वो है बचपन के खेल। या दोस्तों, इस कार्यक्रम को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए हमने डिस्कशन करना है बचपन के जो खेल हमारे जमाने में हुआ करते थे। ज्यादा देर न करता हुआ मैं सबसे पहले स्क्रीन पर लाना चाहूंगा सोलन से आदरणीय रमेश शर्मा जी को। आज का कार्यक्रम देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों को रमेश कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियो से जुड़े मेरे सभी साथियों को भी रमेश कुमार शर्मा का फिर से नमस्कार। तो आज लाने मारे पाड़ी गलबात और हम साए आज जुड़ने प्रदेशों द कई माच और मारे करने आज बचपन री बात। तो एबे सीधे चल में हमें स्टूडियो दे विकास जी का है और पूछ में कि मारे क्या गल बात लानी आज। जी बिल्कुल। और सोलन की लोकल लैंग्वेज से शुरुआत हो चुकी है तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी आता हूं अपनी कांगड़ी बोली पर। रमेश जी, सब तो पहले थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम से जिसका नाम है पहाड़ी गलबात। सर जी की पिछले हफ्ते ऐसा बोल लिया था कि हिमाचल में अलग अलग स्थान तो ऐसा जुड़ना और कुछ सोन दी बोली बोला ने कुछ मैं कांगड़ी बोली बोलना, इसी प्रकार ने साढ़े कने सिरमौरी भाषा बोली बोलने वास्ते भी मोहित शर्मा जी तैयार। आज सब तो पहले तो मैं रमेश सर यही जानना चाहूंगा कि आजकल दे अगर बच्चों ने कि दिखा जाए तो बच्चे मोबाइल करने इतने जुड़े ना कि उन्होंने घरे कोई प्राहुणा भी होता तभी वो एक कमरे तो दूसरे कमरे जी कभी राजी नहीं। जबकि जी अगर जी। असा अपने बचपने की गल करिए तो जिस टाइम कोई प्राहुणा होता तो असा बड़े खुश होते थे कि प्राहुणे आए, थोड़ी देर एक नई चीज जो सुनने की मिलनी, नई चीज दिखने की मिलनी, नई चीज खाने की मिलनी। इसके अलावा आज मैं इतना गल की कि बच्चे मोबाइल से इतने खोई है कि अगर बच्चों को पूछा जाएगी तुम्हारी फेवरेट गेम कौन है, फेवरेट खेल कौन है, तो वो कोई फायर फ्री कोई पता नहीं क्या क्या ना लेते साढ़े तक दिमाग के बाहर निकल निकल। लेकिन मैं जी सब तो जी। पहले तो अज प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस टाइम तुसा होश संभालिया तो सब तो पहली खेल तुसा कौन खेलते थे जी तुझे अज भी याद है? विकास जी तारा धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा कि आज तुसे जो हमारे दर्शक है तीना के बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लग रहे हैं। और ये बात सही है कि जो आज बच्चे हैं ये मोबाइल आदे इतने खो गए कि तिनारे आज कोई पता नहीं है कि मारे घरे कौन आया कौन गोआ। बस तीना एक मोबाइल मिल जाओ और रिचार्ज मिल जाओ तो बस से तीनदे ही बहुत खुश है। लेकिन विकास जी जो तुसा के याद है तो जब हमारा बचपन था तो हम जो खेल खेलू थे उससे खेल ईशे वो थे जनी साए आदमी री सेहत बने सको, भागी दौड़ी सको। लेकिन आज के जो बच्चे देखने से देखने के तो इतने कमजोर के पता नहीं रोटी नहीं खाते है। हमारे टाइम में जो मतलब काम भी करना पड़ो था घरे
और खेल भी खेलू थे और बहुत शौक भी था। लेकिन आज बच्चे पता नहीं के ही खोई गए। तुसा याद होला एक हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया खेल हो था जिसे पंजगट्टे जानी क्या मैं बोलू, पंज गट्टे पत्थर आ रहे खेलने और बहुत खुश होने भाई किस बाजी जीतनी है आज। तो हम आशाए आज बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो सभी ने हमारे आज जानना भाई कौन जे खेल थी ने अपने बचपना में खेले। हमें तो बहुत खेले विकास जी, सिंपी खेली, छुपन छुपाई खेली, कंचे खेले, अखरोट खेले। तो अब हम आशाए बहुत जुड़ रहे हैं तुम्हारे सभी ने जानकारी लेनी भाई कुणिए कस कस टाइम में क्या क्या खेल खेले। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश शर्मा जी, आपने तो बिल्कुल बचपन याद दिला दिया कि किस प्रकार से हम बचपन में छुपन छुपाई खेला करते थे। सबसे हमारा फेवरेट गेम यही हुआ करता था कि एक जी कमरे में घुस गए और कहीं और जाकर निकल रहे हैं। और आजकल के बच्चों को तो मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ कि मोबाइल में इतने घुसे हैं कि पीछे से फ्री फायर में तो लोग कुछ ऐसी गेम चल रही थी, बीच में कुछ ऐसे टास्क करने को बनते थे कि बच्चे अपने नसे काट ले रहे थे। बच्चे अपने छतों से कूद जा रहे थे। पता नहीं कैसी कैसी गेम वो चल रही है आजकल इंटरनेट पे। और इसी को दूर रखने के लिए हमने आज ये बहुत ही रोचक कार्यक्रम बनाने की शुरुआत की है, कोशिश की है। और इसमें बहुत से साथी हमारे जुड़ने वाले हैं। और इसीलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत से साथी हिमाचल फिल्म सिनेमा को देखते हैं, भारत के बहुत से साथी हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा को देखते हैं, बीच बीच में हमें हिंदी में भी बात करनी पड़ेगी ताकि हमारा थीम जो है सब तक पहुंचे। बिल्कुल आपने कहा कि छुपन छुपाई, कंचे खेलते थे, उसके बाद पत्थरों की गेम खेलते थे, पिठुआ खेलते थे और भी ना जाने क्या क्या गेम्स। तो मैं ज्यादा देर न करता हुआ आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो हिमाचल फिल्म सिनेमा के अध्यक्ष आदरणीय केसी प्रहार जी को स्क्रीन पर लाना चाहूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन भी करें और उनसे भी जानना चाहेंगे कौन सी गेम वो बचपन में खेला करते। केसी प्रयाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हाँ और सर, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पहाड़ी गलबात एपिसोड सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, विकास गुप्ता जी को मेरा सादर नमस्कार, रमेश भाई जी को मेरा सादर नमस्कार और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको भी मेरा सादर नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो। हमने पहाड़ी गलबात के पहले भी 1000 दिनों तक चलाया था जो कि लिखित रूप में होता था और अब नई एक शुरुआत की है कि हम इसको लाइव में लेके जा रहे हैं और हमारी जितनी भी बातें होंगी अब पहाड़ी में होंगी। और एक शिकायत पूरे हिमाचल में ये जरूर रहती है कि हम एक दूसरे की जो बोलियां हैं वो समझ नहीं पाते हैं और सोलन में बहुत सारी हैं, सिरमौर वाले नहीं समझ पाते हैं, कुल्लू वाले नहीं समझ पाते हैं। तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन सारे समाधानों को हम पहले भी कह चुके कि ये सारे समाधान हो सकते हैं, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। परंतु अब हम इसको लाइव में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी आदमी देखेगा इसको वो वाकई में समझेगा कि यार हमारे जो कार्यक्रम है या हमारी जो बोलचाल की बोलियां हैं, हिमाचल की अगर भाषा को संविधान में लाना है या फिर फिल्म पॉलिसी है, इन सब में जो अड़चने आ रही है उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है और अपनी लोक संस्कृति को लेके हम कितना अच्छा काम और बेहतर तरीके से और उसको कमर्शलाइज तरीके से कर सकते हैं। जी प्रहार जी, जैसे कि आज का थीम है बचपन रे खेल, तो मैं तो जानना जी चाहूंगा जी कि साढ़े रमेश शर्मा और दसिया कि बचपन च कुण कुण गेम खेलते थे, कुण कुण खेल खेलते थे। जी जी कृपया दर्शक की तुसा भी दसो कि तुसा कुण कुण गेम खेलते थे बचपन कन्नै जिसी अज भी तुसा बड़े चाव कन्नै याद रखते। सब तो पहले मारे ना जो खेल माथे जो शुरू जाओ सब तो पहले बचपन याद जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे जो चिलुर डाल नहीं होंगे सबीरे सारे पूरे हिमाचल दो है जिनकी कश्ती लगो थी उसमें छोटे छोटे लगते हमारे तो कश्ती बोलो थे उसके जिनने हमारे धागे बांधने और तेथरी मारे बाकरी बनानी, बाकरे बनाने, पशु नाम होते जो मारे से बनाने और तेथा दिखने से दौड़ने हमें तेथे ले रो सारे दे और ते मारे लग लग तीनों को घा भी देना और सब तो और उठे
पानी भी पड़े होना थे बस जिसे तो बचपन में सब तो पहला खेल जो माखे याद आओ। और ते तो बात होती कंचे जो बिल्कुल बचपन में याद हो कंचे वो थे कंचे खेलने मारे तुम मेरे भाईजी वो थे जो जो चाचू रे बेटे होते थे शिमले रहो थे। तो अब तेरे हम तो बच्चे तो हमको बहुत बड़ी बात होगी यार शिमले रहने वाला कोई आदमी तो उसे कंचे ले रहा थे तीनों घर बड़े सारे डब्बा रहो थे करा खाते तो हमको देव थे हम सती मारे कंचे खेलने। और एक तो नहीं बोल सकते लेकिन बड़ा मजा होता था भी। मारे जो बड़े दादाजी होते मारे अब तो गुजरी गए बेचारे बहुत पहले तो तीनों जब पिट्ठी दे ना पहले उसे बोझ जब डोआ करो तो कीन रो थे तीनों रहे और पिट्ठी से खाज लगो इतना से खुरका करनी तो तीनों मजे लगा करने है ना। और छोटे छोटे कांडे रो थे पुराने चुगो से काटा करने तीनों रहे बस सब तीनों अपनी का पुलाए रखनी मारे थे तीनों मजे ले रखने। और जैसे पिछके तो हमको क्या मिट्टू जिसके हम बोलू आज की जिसको पॉकेट मनी या से मिलो था और बस तीन खुश और तीन खुश हो जाओ। अच्छा आगुरिया की बात करी तो हम साथी आज हम साथी एक तो सल्ला आंटी जी मैम है हम साथी जुड़े होंगे और मोहित शर्मा जी सिरमौर दोस्तों जुड़े होंगे सल्ला मैम हम साथी सोलनी दोस्तों जुड़े होंगे। तो विकास पे जी अगर तुझे बोलो तो हूँ तीनों को भी जोड़ू आगू। जी बिल्कुल 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 सर वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बैक स्टेज पे तो उनको जोड़ जल्दी से जोड़िए जी। नमस्कार मैम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संतोष मैम जुड़ नहीं पा रहे बहुत जल्दी वो स्क्रीन पर होंगे। और जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि पहाड़ी गलबात कार्यक्रम को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह कि आप भी बचपन में जो खेल खेला करते थे हमारे साथ मैसेज में शेयर जरूर कीजिए। और लीजिए संतोष कालरा जी हम सबके सामने खूबसूरत सा मुस्कुराता सा चेहरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मैडम जी आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पहाड़ी गलबात। नमस्कार जी। हिमाचल फिल्म सिनेमा के आज पहाड़ी गलबात के प्रोग्राम में सभी श्रोतागण और अतिथिगण मेरे को सबका सोलन जिला से संतोष कालरा का नमस्कार। कुछ सबसे पहले मैं एक नारी शक्ति पे लिखी है कविता वो सुनाऊंगी उसके बाद अपने बचपन की यादें बताऊंगी कि बचपन मेरा कैसा था। शुरू करें जी? जी 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 बिल्कुल जी जरूर। बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है मैं हूं एक सशक्त नारी। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है नारी। कभी अन्नपूर्णा कभी सरस्वती तो कभी मां दुर्गा का बीच में नहीं आप चलते रहिए ठीक चल रहा है जी। तो कुछ टेक्निकल कार्यक्रम प्रॉब्लम जो है हमारे बीच में आई जाती है। मैं चाहूंगा प्रहार जी कि आप इस बीच की मैडम जी दोबारा हमारे से जुड़े। आप चलिए सिरमौर की तरफ जहां मोहित जी हमारे इंतजार कर रहे हैं। जी। मैं उससे पहले एक चीज और आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं ये जो हमारा लाइव कार्यक्रम है अगर आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है आप वहां से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपको भी समय जरूर दिया जाएगा उसमें जुड़ने का और आप भी बचपन की यादें बचपन के खेल अभी सिर्फ हमने उतना ही रखा है बचपन के खेल अगर आप भी हमारे साथ साझा करने चाहते अपनी बचपन के खेलों की यादें ताजा करना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम को आप पुनः हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा टैलेंट क्लब यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं कल शाम तक। तो ये जो कार्यक्रम है पुनः प्रसारित होगा कल शाम को यूट्यूब चैनल पे हमारे।
तो आप सब भी वहां भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे जो हिमाचल फिल्म सिनेमा का यूट्यूब चैनल है उसको भी, और टैलेंट क्लब वाला चैनल है वो भी, और हमारा HFC काव्य वर्षा है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तीनों हमारे चैनल है। साथ में हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई भी हमारा दर्शक है या कोई कलाकार है तो हमारा वेबसाइट है himachalfilmcinema.com, आप वहां पे जाइए, ज्वाइन नाउ टीम एक सेक्शन आता है वहां पे, और वहां पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और वहां पे आप हमारे सीधे सदस्य बन सकते हैं। और भविष्य में हमारा कुछ भी अगर कार्यक्रम होता है तो आप सबको भी उसमें सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। और कोई भी कलाकार होगा तो उनका कोई भी गाना, कुछ भी गीत आ रहा है, या पुस्तक किसी की आ रही है, या किसी का कुछ गीत आ रहा है, कोई थिएटर का शो होने वाला है, या कोई और आपके गांव में मेला होने वाला है, उसकी जानकारी आप देना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज के जरिए प्रमोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबका स्वागत है। फिलहाल अभी वो भी हमारा टोटली पूरा का पूरा फ्री चल रहा है। आप वहां पे जाके भी आप हमसे अपना कार्यक्रम की प्रमोशन करवा सकते हैं। ये छोटी सी आप सबके लिए विशेष सूचना थी। अब मैं ले चलता हूं हमारे मोहित शर्मा जी। क्यों जी विकास भाई जी, ठीक बोला? तब अपने हमारे जो मोहित शर्मा से नौजवान है, सो बहुत बढ़िया लिखने वाले सो, और बहुत अच्छी अच्छी कविता भी लिखो से, और बरबार जानना तीनों तो किसे किसा किसा काका करो पर अं तीनों को जोड़ दू तब। और ते तो बाद एक कई दर्शक हमसे जुड़ रहे जग्गू नूरिया, मो शायद ठीक नाम ले रखा, ते तो बाद तीनों साथी भी जुड़ में कि से क्या बोलो अपने बचपनों के बारे में। जी हाँ, बहुत जल्दी मोहित शर्मा जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़ रहे हैं। और लीजिए चेहरा आप सबके सामने। मोहित जी, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है पहाड़ी गलबात। और आप सिरमौर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृपया थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और थोड़ा सा जो आप आज कार्यक्रम लेकर आए हैं दर्शकों को, वो भी जरूर सामने रखें। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले सुनील सांख्यान जी को मेरा नमस्कार, और ठाकुर केसी परिहर जी को मेरा नमस्कार, संतोष कालरा जी को मेरा नमस्कार, और विकास गुप्ता जी को और रमेश जी को, सभी को मेरा नमस्कार। और बाकी जो मुझसे छूट गए हैं या जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और बाकी जो भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं या जो भविष्य में हमें देखेंगे, उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया, पहाड़ी गलबात। मुझे भी इस बात को लेकर के काफी संशय हुआ करता है कि हम इतनी जगह के लोग हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हर 1.5 किलोमीटर के बाद भाषा जो है, भाषा या हम उसको बोली कह सकते हैं, बोली जो है थोड़ा थोड़ा चाहे थोड़ा ही उसमें बदलाव होता है। तो मैं कई बार सोचा करता था कि हिमाचल प्रदेश अगर एक है, हमारी भाषा क्यों नहीं है? हर राज्य की भाषा है। चलो ये तो एक थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, पर एक अच्छी कोशिश जो है हिमाचल फिल्म सिनेमा की टीम के द्वारा की गई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब अपनी शुरुआत करता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम मसा मोहित शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश से नारग के अजगा का रहने वाला हूँ, और लिखने के क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हूँ, और साथ साथ अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इतिहास से मेरी मास्टर हुई है, और अभी भी मैं आगे पढ़ ही रहा हूँ। और बाकी अभी जो भी मन में जो भाव उपजते हैं, बस उनको लिखने का मेरा थोड़ा सा प्रयास रहता है। और साथ ही साथ मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारा जो लिखना है या हमारी जो रचनाएं हैं वो महज मनोरंजन तक ही सीमित ना रहे, हम उनसे एक समाज के लिए एक सीख दें, ये मेरी ज्यादा कोशिश रहती है। अदरवाइज मैं काफी और भी ऐसी कविताएं लिख सकता था मनोरंजन के उद्देश्य से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जो सीख जिससे औरों को भी सीखने के लिए मिले,
तो ये मेरा ज्यादा उद्देश्य रहता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मसा प्रेजेंट्स के नाम से है, और जिस पर मैंने सबसे पहली अपनी पोइट्री जो मैंने अपलोड की थी वो 2021 के आसपास की थी, तन्हाई। वो काफी लोगों ने पसंद की, और अभी अभी मैंने वायरस पोइट्री को अपलोड किया है, जिसे भी काफी लोगों ने पसंद किया है। तो अभी और भी पोइट्रीज आनी है, और भी काफी कुछ लिखा है, आना अभी बाकी है। तो बाकी मैं सर से आग्रह करूंगा कि हम आगे की बातचीत को शुरू करें। जी मोहित जी, शायद आप कांगड़ी बोली तो समझ लेंगे। सर थोड़ी सी कोशिश करेंगे सर कि समझ पाऊं। कोशिश करेंगे, यही हमारा आज का थीम भी है कि हम जी आपकी जी। बोली को समझें, आप हमारी बोली को समझें, और दर्शक भी कहीं ना कहीं दिल से हमारे साथ जुड़े। तो मेरा बिल्कुल सर। प्रश्न थोड़े कन्नै ਇਹ रहेगा कि आज जी साड़ा थीम है कि बचपन च असा कुड़ खेल खेलते थे। तो थोड़े दर्शकों की दसो कि जब तुम बचपन च खेलते थे कुड़ खेल तो जो पसंद थे, जिस वास्ते कई बार घरे मार भी पौती थी कि असा खेल ही खेलते रहे और घरे आई कोई काम दिते ऐसा भूली। तो तुसा प्लीज थोड़ा इस पर प्रकाश पाओ कि कुड़ खेल खेलते थे, और उस खेलने वास्ते तुसा मार खाने वास्ते भी तैयार है। सर मैं अपनी बोली का प्रयोग करूं या हिंदी में ही जी बात बिल्कुल करूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी बोली का प्रयोग करता हूं कि जितना मैं समझ पाया, जितना मैं जिस तरह से मैं तारे बात सुने, मैं उस बात को सुन के ये समझ पाया कि तुम्हें मींगे दो ये पूछो कि बचपन में तुम्हें कौन कौन से खेल खेल रखे है, और कोई ऐसा कोई काम किया हो जो तुम्हें अभी तक याद रो रहा, या कोई विशेष तारे आपके दिमाग में जो अभी भी बसा हुआ अस्तिया, ऐसा कुछ आप मुझसे पूछ रहे जी हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम जब माठे माठे होते हैं तो आपको पता है कि हम, मेरी उम्र सर अभी 25 साल है। तो हम एक, मैं जो है कि इसी उम्र नौजवान अस्तिया जो एक थोड़े से मेच्योर में भी आऊं, और हमें जो है पुराने वाला टाइम भी देख रखा। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम पहले जब हम बचपन में होते तो पहले जैसे आप तुम्हें सभी पता स्तिया, पहले सबीरे गांव में जो है गोर सबीरे कट्ठे कट्ठे होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्या सर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल 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 समझ बिल्कुल। रहे हैं। तो ठीक है। तो मोहित सर जी, आप अपनी बात को लगातार रखिए। जो समझ नहीं आएगा, ये शो ही उसी चीज के लिए है। और आप अपनी जो बिल्कुल ठेठ आपकी वहां की लोकल बोली है, आप उसमें बात कीजिए। किसी को कुछ नहीं समझ आएगा तो हम आपसे पूछेंगे। हमारा काम ही यही है कि शो के जरिए, इस आयोजन के जरिए हम एक दूसरे को जो भाषा का दीवारें हैं हम सबके अंदर, बोलियों की जो दीवारें खड़ी हैं, उसको गिराना है। तो आप ठेठ पहाड़ी में अपनी वहां की बात कीजिए और बिल्कुल खुल के बात कीजिए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के या इसको खुल के अपनी कहानी सुनाइए। ठीक है सर। तो जिशा के तुम सभी पता हस्तिया पहले सबीरे गोर जो है कट्ठे होते हैं, पर आज की डेट में सबीरे गोर जो है लग लग हस्ती है। तो पहले हम कहा करो थे कि गांव रे सारे जो जो अपनी उम्र है छूटू हस्ती है, सी सब जो है और ऊपर घूमने, मतलब जो उस समय में हमारे बच्चों की भाषा में जो हमारे बोल रहा हूँ, जो बूढ़ी होती तो से हम ओरे पोरे एडो थी हम कि बच्चा हम कम से कम हो तो कोई 10-12 छूटू। तो हम मारे कभी छूने रा खेल खेलना, कभी मारे से छुपने रा खेल खेलना, कोसरे गोरों में लुकी जाने, कोसरे गढ़ाऊ रे बीच लुकी जाने। और ये सारे जो खेल होते हमारे 4 बजे के बाद रोज 7-8 बजे तक होते हैं। दिन भर हम जो है नहानी चल जाने कहीं कोसरे टैंकों में, वहां पे हम लोग करे गाड़ी देनी। और शाम को जब जो घर आना, और पूरे पहले सभी गोर तो इकट्ठे होते पुराने टाइम रे होते गोर, तो सभी गली में एक ही गोर में रखे गोर में निकलने रो पोर लिखना जाए रो। तो से जो बूढ़ियों की बाकी तो समझो थे, जो बड़े बड़े से थे थोड़े, मतलब जो 40 प्लस एज रहे होते इस टाइम उसी तो समझो थे। पर जो थोड़े से 60-65 हुए होते तीनों बड़े खींचा होते, भैया अरे छूटू क्या लग रहा करने बहने नहीं बैठते हैं। तो हम जो है बड़े बागने तीन बेटी हो रहे पर तीनों रख गाड़े की इन्हें छूट ईशा कर दिया तिशा कर दिया। पहले पलमो थे खमानी होती मार कोसरी सी खा जानी, और तीन खा रहे बस। और घर में आके जब घर बताओ ना पड़ोसी रे मारे, भाई जी तारे छूटवे तो हमारे जो है पलम खा दिए, एनी खमानी खा दी,
एनिया जो है नाशपति नहीं थी, तो मारा रोने ऋषि शक्ल बना देने घर आ रहे जी नहीं जी हम मैं तू क्यों रे के क्यों तू, तो उसे घर वाले भी कुछ नहीं बोल थे भैया, अब तो पता नहीं इतना छूट तीन में दुगुनिया खाओ लो क्या बता। अच्छा साथ ही साथ में एक हंसने वाली बात और भी बताना चाहूंगा कि मेरे जो बड़े वाले मेरे जो बड़े वाले भाई से 1 साल बड़े हैं, तो एक बार क्या हुआ कि कहीं जो है अमरूद उन्होंने निकाल लिए थे, खा लिए थे, मतलब ऐसे ही तोड़ करके, और जूते थे जो दादा था से उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी वो उसी में पैर दिए, और तीनों वो देखिया कहते ते कल हमारे अमरूद लो है। मैं कहा जी मैंने तो लिए नहीं। बोले क्यों नहीं तूने खाया? बोले मैंने खुद देखा तेरे को। मैं कहा जी नहीं मैं नहीं था जी, मैं तो खाया नहीं जी। नहीं बोले मैंने देखा ये टी शर्ट थी। मैं बड़ा परेशान रहा जी, मैं क्या ऐसे कैसे खाया जब मैंने तो खाया नहीं। बाद में वो पता चला जब मेरे बड़े भाई अमींगे बताओ, बोलो मैं था तो और मैं बड़ा परेशान जी, मैं क्या था नहीं जी। तो ऐसे ऐसे बड़े किस्से हैं सर। बाकी जो अगर खेलने की मैं और भी बात करूं, चिप्पी खेलो तो सर हम जिसे भेंदी लाइन ही लगानी, 4 लाइन ही लगानी या 6 डब्बे वाले डब्बे से लगाने, इस तरह रहे टांग ऊपर करके 3 चिप्पी स्टापू भी बोलते हैं कोई तैनिक। तो चिप्पी खेलो थे जी 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 चिप्पी खेलो थे, और जो डंडा मारने रहा था गिल्ली डंडा तेनी खेलो थे, गिल्ली डंडा खेलो थे हम, और खेलो थे हाथ छुपाने रहा, और बीच की बिल्ली बोलो सर एक खेलस थी ना दीदी बोल जराबर से बोल बनाओ ना बढ़िया कठी करे रहो, और तेनी फेंको बीच दौड़ाओ से तुम वे थोड़े याद ही होने, तो तेनी भी हम खेलों थे। अच्छा फिर एक खेल मैं और बताना चाहूँ जिन्हें हैवी भी कभी कभार खेल दूं, एक ईशाई डंडा लोना और ईशाई पाथर तो से हल्का सा मारना ईशा, मतलब एक तरह से क्रिकेट में इतना टाइम मिलता नहीं है भी क्रिकेट खेलने जाऊं, तो थोड़ा सा जो उसमें की उसकी जो भावना है जो तेरा जो सी शौकस या सी थोड़ा सा पाथर ईशा उछालना और ईशा खेलना, तो सी भी मैं अभी भी उस सी खेल कभी कभी खेलूं जब थोड़ा सा समय मिल जाऊं, तो इसी से बहुत सारे खेल हस्ती है। जी जी बहुत बढ़िया। विकास भाई जी तुसको के समझ आइए नारगोरी बोल लिया सो है लोकल। बिल्कुल बिल्कुल मैं इन्होंने हर गल समझी है, हर बात समझी है, और बड़ी खुशी की गल है। और मैं सच बोलना कि हिमाचल फिल्म सिनेमा कन्ने जुड़ने पर मैं अपू फकर महसूस करा ना कि आज इस कन्ने जुड़ने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा कुते ना कुते, क्योंकि कुते सिरमौर, कुते चंबा, कुते कांगड़ा, कुते सोलन, कुते बिलासपुर, कुते हमीरपुर, और आज इस प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे हुए भाषा बोली समझा दे, और निश्चित तौर पर प्रयासा तो अंजो बड़ा बड़ा हम साथी कारला मैडम और जग्गू सर भी ऐसे जुड़े होंगे ना, पर ते तो पहले कुछ 4-5 कमेंट आई रहे, अगर तारी इजाजत हो तो उसे पढ़ लूं। तब रमेश भाई जी हमारे कल्ले लग रहे हैं, तो हमें तीनों तो गाने सुनने मारे वो। अच्छा जी सबसे पहले तो जग्गू कौंडल जी बोले जय हो भाई जी, बहुत खूब छैल गलबात, शर्मा जी कदी परमाणु आई जाओ, शायद रमेश भाई जी के मारे में मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। और जग्गू कौंडली बहुत कुछ लिख रखा, बड़ा छैल मारा सोलन बड़ा ही न्यारा जी, जाना जाना जालू शिमले करी लेंदे रेला दा सफर सुनहरा। और संजय चौहान जी लिखो भाई नाइस वेरी गुड वेरी नाइस, और बहुत तारीफ लग रही करने हमारे प्रोग्रामों और पूजा। हालांकि एक चीज है संजय चौहान जी हमारे टीम और सदस्य हो, और दूसरी बात सही ये भी है जो कि और संजय चौहान जी कट्ठे बचपन तो लेकर कट्ठे पढ़ रहे, और इन्हें लिखी रखा ताले कमेंट था भाई जे हमें साथी पढ़ रहे, और बल्कि हमें दिन में बात करूँ था मैं ना भी एक दोस्तों था हमारा है मतलब अभी भी तो से हमें छूने का खेल लग रहे थे खेलने, और से रेड़ा था से और थोड़ा से मतलब ये लिखवा मुंडो तो भी आज हमें बल्कि दिन लग रहे थे तेरी बात करने। अच्छा पूजा अरोड़ा जी भी बोलो बहुत बहुत बधाई दो हम वेरी नाइस लिखो है। डिम्पल जी ठाकुर जी बोलो जी चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो। तो ये छोटे छोटे कमेंट थे मैं जल्दी जल्दी पढ़ लिया, कसरा कमेंट छुट्टी को लाता हूँ। माफी चाहो कुलदीप शर्मा जी भी बोलो कुछ सी मोर जी बिल्कुल आगू अब बढ़ने जी। और अब हूँ सरला मैडम अगर विकास भाई जी तारी इजाजत है तो हूँ तीनों को ले रहा हूँ, क्यों रमेश भाई जी? बिल्कुल 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 सर जोड़िए, काफी देर हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम शायद दूर हो चुकी होगी।
सी डिस्टरबेंस हो गई थी मोबाइल में, वापिस आ गई हूँ। जी जी कार्ला मैम, हम सबसे पहले आपसे बचपन की एक किस्सा सुनना चाहेंगे कि आपकी कोई एक याद हो जो आपको आज भी याद हो। हाँ जी, हाँ और जी। आप तो बहुत पुराने समय हाँ से हैं, हम सबके बुजुर्ग हैं, तो हम सबसे पहले वो जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी क्या याद रही है। हाँ, मैं वही सुनाना चाहूंगी। मैं 60 साल पहले पीछे चली जाती हूँ और 60 साल पुरानी बात सुनाती हूँ आपको। उस टाइम कोई ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, ऑटो रिक्शा और ये कुछ टेम्पो वगैरह नहीं चलते थे। बैलगाड़ियों में ही हम जाते आते थे। गांव में जाना होता था नानी के घर। और ये जो स्नैक्स वगैरह आजकल हम शाम को खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ नहीं होता था। गांव में कुछ गेहूं भुनवा के या कुछ चावल भुनवा के या चने भुनवा करके उसके लड्डू बना करके हमारी नानी रखती थी, और कुछ सूखी सब्जियां सुखा सुखा के रखती थी हमें साथ देने के लिए। और वहां पर झूले झूलना। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरे जो नानके थे वो पटियाला में थे, गांव में। तो हमारी पढ़ाई जो है वो शहर में हुई है। तो जाते हम नानी के घर में, छुट्टियों में पटियाला में थे। तो वो कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जिनको मैंने थोड़ा सा कविता का रूप दिया है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। कुछ टूटा फूटा सा ही लिखा है, ज्यादा नहीं, जोड़ने की कोशिश की है उन अक्षरों को। तो बचपन की यादें, हम कविता आपसे थोड़ी देर में सुनेंगे। कविता तो वो मेरी बीच में ही रह गई थी, सरस्वती वो। मैं हूँ उससे पहले हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, आदरणीय जग्गू जी। तो हम उनसे भी रूबरू हो लेते हैं, और वो कौन है और कहाँ से हैं, क्योंकि निजी तौर पर मैं भी नहीं जानता, शायद हम में से कोई जानता उनको। तो एक बार उनसे रूबरू हो लेते, फिर आगे की आपकी कविताओं की तरफ आते हैं। ठीक है जी। जग्गू कौंडल जी, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार भाई विकास गुप्ता जी, रमेश जी कन्ने हिमाचल सिनेमा दे इसका पहला टाइम हिमाचल सिनेमा दे सारे मानूआ जो सारे तरफा ते बड़ा बंधन। और मैं तो यही बोली सका कि दंडवट प्रणाम कियां के जेड़ा पहाड़िया की गल करे दे अज, और पहाड़ी भाषा जो अगे लेने वाली पहल करे दे, इन्हां दे जेड़ा आह बोली सकते जेड़ा इन्हां दे पैर इनसे पूजनीय कियां अज मानू से सारे अपने अपने कम्मा चाहे फसी अगर अपनी मैं ताए अगे चलिया, पर भाषा ताए बचाने ताए कोई माओ दे घट सूर में अनसह गां होंदे न। तो तुहां गां ओदे ताई हिमाचल सिनेमा दे सारे मानूआ जो सारे मैंबरा जो साड़ा फिर ते दंडवत प्रणाम कहना। मैं एक अपनी दे दिया कि मैं एक छोटा जिहा मानू, मैं कहना जेड़ा भी अजकल समाज च छोटिया मोटिया घटना होंदियां ते ना उपर थोड़ा बहुत कविता पाठ करी लेंदे, कने कुछ ही थोड़ा बहुत कोई समाज का काम लग्या जेड़ा अपनिया पहुंचत होवे, इस टाइम भी थोड़ा बहुत मदद करी लेंदे। मैं थोड़ा सा जग्गू कौंडल जी के बारे में ना अगर अपना बताई दो, तुसे कई दोस्त हो थोड़ा जा, और कुण जी बोली है, क्योंकि सभी के जोड़ा पता भी है कुण जी बोली में तुसे बात करो है। मैं थोड़ा सा जग्गू कौंडल जी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं जग्गू कौंडल जी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जग्गू कौंडल जी कांगड़ा के नगरोटा बगवा से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये इंजीनियर हैं, और इनके गांव में एक छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था जो कि पथरीली जगह थी। और जब ये एक बार घर छुट्टियों में वापस आए हुए थे तो लोगों को वहां पर इन्होंने नशा करते देखा। इनके मन में पता नहीं क्या सूझा कि इन्होंने सोचा कि अगर बच्चे ऐसे ही नशा करते रहेंगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, हमारा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और इन्होंने उस पथरीली जगह को अपने स्वयं के लाखों रुपया लगाकर
एक ग्राउंड बनाया जिसको आज पूरा इलाका खेल एकता मैदान के नाम से जानता है, और उसमें अपना पूरा का पूरा जीपीएफ लगाया। यहाँ तक कि 2 साल तक इनकी बेटियों ने जेब खर्च तक नहीं मांगा अपने पापा से, और किन हालातों में इन्होंने समाज से लड़कर, क्योंकि आपको पता है कि लोग अच्छे काम के जब करने जाते हैं तो कितनी टांग खिंचाई करते हैं। आज अगर आप नगरोटा बगवा में और वहाँ नौरा जो जगह है वहां पर पहुंचेंगे और खेल एकता मैदान देखेंगे तो आज वो शायद HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी वहां पर अपना जो कार्यक्रम करने के लिए तैयार है, और अपने लगभग जिंदगी की पूरी कमाई वहां पर लगाने के बाद 4-5 साल के बाद इन्होंने अभी दोबारा ज्वाइन की है नौकरी, क्योंकि दिनचर्या और अपनी जिंदगी भी तो चलानी है। और पहाड़ी की बहुत ज्यादा ये जो भी कार्यक्रम करते हैं लाइव ज्यादातर पहाड़ी में करते हैं। पेशे से इंजीनियर, बहुत ही बड़े साहित्यकार। मैं तो कहता हूँ कि मेरे शब्द बहुत छोटे हैं क्या जी। बहुत 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 साधुवाद है आपको इस कार्य के लिए, जो आपने अपना सब कुछ, अपने सपनों को, अपने परिवार को दांव पे लगा के जिस तरीके से आपने समाज के लिए अपना एक दायित्व बोल सकते हैं या अपना जीवन दिया है, उसके लिए हम सब की तरफ से, पूरे हिमाचल फिल्म सिनेमा पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और धन्यवाद है। क्योंकि आप जैसे ही लोग हैं जिनकी वजह से ये समाज है, और आप जैसे ही लोग हैं जो जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। आप जैसे विकास भाई जी बता रहे हैं हमारे कि आपकी बेटियों ने 2 वर्षों तक आपसे किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लिया। आज अगर आज का बच्चा दिन में 4 बार ही उसको खर्चा ना दो तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है अपने माँ बाप से। और आपकी बेटियों ने जितना संघर्ष किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद है उनको भी। और हम भविष्य में जरूर आप जैसे लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश करेंगे, और जरूर कभी ईश्वर ने चाहा तो आपसे मुलाकात करके आपकी पूरी जीवनी हम जानना चाहेंगे कि आपका लाइफ को लेके, अपनी पूरी जीवन को लेके आपकी किस तरह की यात्रा रही है। और आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अब हम सबसे पहले जो कविताओं का पूरा दौर चलना है, हम सबसे पहले आपसे ही एक कविता चाहेंगे। और आप चाहेंगे, मेरी ख्वाहिश रहेगी कि यदि आपके पास अभी कोई पहाड़ी की कविता है तो वो आप जरूर सुनाएं, और उसके बाद हम कार्ला मैम के पास जाएंगे और उसके बाद मोहित जी के पास जाएंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं नहीं चाहता था भाई विकास जी की ये जड़ा काम किते से होया, पर तुहां इतना मान दिता, तुहां सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना है। मैं एक हिमाचल लेवल का, स्टेट लेवल का आवाम NGO है, तुहां फेसबुक पर देखते रहने होने, स्टेट लेवल का आवाम NGO के तहत अहाँ काम करते नौकरी छड़ने के बाद, और NGO चलाने ताई पैसा चाहिए होंगे तो इसके बाद तिथों जड़ा असी नौकरी करना पौंदी। कन्नै साढ़े तिथों काफी मान भी दिंदे जाते। भाई विकास गुप्ता जी भी हमारे आवाम डायमंड रही हो, पूरे हिमाचल च अहाँ आवाम डायमंड चुनते से गल्ला बात करके, पर अहाँ इतों इस पैनल पर बोलना और सांझो भी फख्र होंदा कि साढ़े विकास गुप्ता साहब या हीरे जेड़ा ना इन्हें जो आवाम संस्थान है आवाम डायमंड की उपाधि 2021 इन्हें जो सुशोभित किया था, सह साड़ा सौभाग्य था। गल होई कि पहाड़िया च कविता लिखनी है, हुण अहां गल गलांदे कि ये थोड़ा जिहा मैं दसदा कहानी है कि एक गरीब होंदी बहु एक गरीब होंदी महिला जेड़ा तुहाडे घर परौणे आउंदे, परौणा मतलब इत्थों दमाद ते जोड़े तुहाडे घर नवां परौणा हुंदा मतलब जवाई हुंदा है, तो क्या कि'यां तिदा स्वागत करदे, क्या क्या तिन्हां दी मुश्किल आउंदी, ते उपर थोड़ी कविता है जरा ध्यान दिंदे हो। बोले सुनी लिया गल मेरी, सुनी लिया गल मेरी सच सच मैं गलांदी जी, सुनी लिया गल मेरी सच सच मैं गलांदी जी, एक पंध पुरानी मेरी दूजा खास परौणा आया जी, एक पंध पुरानी मेरी दूजा खास परौणा आया जी, कियां मैं बठांगी तिसजो मन मेरा घबराया जी, कियां बठांगी तिसजो मन मेरा घबराया जी, खंड मुक्की पत्ती मुक्की
खंड मुक्की पत्ती मुक्की घड़े मुक्किया पानी जी, खंड मुक्की पत्ती मुक्की घड़े मुक्किया पानी जी, क्या मैं प्यांगी तिजो मन मेरा घबराया जी, एक मेरी पंध पुरानी दूजा खास पुराना आया जी, सस पुछी जठानी पुछी, जल गरीब होंदा तेदी कोई मदद नहीं करता, घर प्राहुण आया तो सारे तमाशे दिखते, तां क्या बोलती, सस पुछी जठानी पुछी, पुछी ले दरानी जी, सस पुछी जठानी पुछी, पुछी ले दरानी जी, क्या क्या तिना सुनाइया ये गल कियां गलानी जी, क्या क्या तिना सुनाया ये गल कियां गलानी जी, मुंह कियां दसगी तिसो मन मेरा बड़ा घबराया जी, एक पंध पुरानी मेरी दूजा खास पुराना आया जी, दिलां दे मैरम दिलां दे जाने, फिर तिसे जवाइए पता लग जाता मेरी सस्सू दे गट्ठी क्या है, तब बोलिया दिलां दे मैरम दिलां दे जानी जी, समझी गया सा मेरी कहानी जी, हुण होर क्या गलाना तिसजो मन बड़ा घबराया जी, सुनी लिया गल मेरी सच सच मैं गलांदी जी, एक पंथ मेरी पुरानी कियां मैं तिसजो बिठांगी जी, कियां मैं तिसजो बिठांगी जी। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी तुसे। और ये एक चीज सही है उसने जो प्रावणा बात हो थी, वैसे बचपन होते हम और जब हम छोटू जो असो आजकल के मारे वो तक बचपन जब प्रावणा होना कोई तो खास चीजों बनो थी, घर चावल बनो थे, तो एक चीज छुट्टी हुई थी कि सारे जब तुसे बच्चे थे अपने बचपन टाइम रो खेल तुसे कौन से खेल खेलते, और प्रावणे की बात अगर उसको कोई याद हो तो से जरूर जाऊंगा भी तुसे एक अगर कोई किस्सा हो तो उसको याद तो से जरूर सुनाई दो हमारे दर्शक के। जरूर जरूर दिखा जी, आह जालू बचपन के छोटे होश संभाली तो ग्रां च रहने वाले होंगे तो पैसा धेला तो गट्ठी नहीं होंदा, तो सारे तो पहला जेड़ा गेम आ खेलते बोलिया गलेलियां खेलनियां है ना, कांचे जिन्हें जो बोलते लो, और ज्यादा के डोडे अहां बड़े खेले जी, डोडनी ते डोडे कट्ठे करके तिन्हां दियां मीरां खेलनियां जी, कन्ने गुल्ली डंडा बड़ा खेलिया, सर्दियों के दिहाड़े लगने भेडां बकरियां चारना छड्डनियां तां गुल्ली डंडा बड़ा खेलिया, जिससे खेलने ते होंदा था मतलब दौड़ा भी लाना पौंदियां थी, फिर बीती भी चलना पौंदी थी। अजकल तो बच्चे घूमी तिन्हां चीजां जो भुल गए हो, कहना पत्थरां दियां डालना बड़े खेलते, क्योंकि घर दरिया दे बख्या ने विकास जी आई गई हुण साढ़े दित्ती तां पत्थरां दियां डालना ही होंदियां कि दो पत्थर लेने से दूजे दे अपने अपने पत्थर से मारने का गांह दे गांह से पत्थरां ने चोटा मारी मारी के ले जाते थे, तो दे दियां गेलां खेलते, कोई क्रिकेटा वगैरह का कोई नहीं होंदा था प्रचलन, क्योंकि पैसे भी नहीं होंदे ना, बैट बॉल नहीं खरीददा था। फिर थालू थोड़े दे उस्सा चाहे तो अह आपू लकड़ियां दे बैट बनाना शुरू करी ते कुछ भी सीधी दे लकड़ी सुझ जाता से किता, पर से इतना सिरा नहीं चलिया ज्यादा के खेलना मारियां जेड़ा लुक लकाड़ा हुई है, छू छुआत हुई है, जियां डंगरा भेडां चारना चली आना छुट्टियां च, तो बड्डी दी टोला पर चढ़ना ती छू छुआत दे जेड़ा दौड़ी के चढ़ी है ऊपर पुजी है सह तिना यहाँ बोली सकते सह बची या कने जेड़ा रही है छू लिया तिसो फिर सारे दौड़ना पौंदे, ये मतलब की किस्म की कसरत भी होंदी रहंदी थी, कन्ने खेला दा खेल भी होंदा रहिंदा था। कहना जेड़ा तुहां किस्सा दस्सिया से बड़ा डरावना दिया किस्सा जेड़ा मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहंदा, विकास भाई बड़े भाऊ है मेरे, तो बड़े भाऊ है जानते ना, जेड़ा रेलवे ते हुण रिटायर होए तां से बड़े शरारती दे हुंदे थे, कन्ने एक बारी तिन्हां क्या कीता चुल्ली च अग बाली, कन्ने मैं छोटा जिहा हुंदा था मतलब 1.5-2 सालां दा होना, मिंजो होश नहीं, कहना तिन्हां मिंजो चुल्ले बिठा दिता, कहना अग लगाई दित्ती तिन्हां तीज, ये तो मेरी मतलब किस्मत अच्छी थी कि अज तुहां सोगी गप्पा मारनियां तेरे च मम्मी आए तो तिन्हां मिंजो बांह ते खिंजी लिया, कहना बचा ही लिया, तो ये एक बड़ा बचपन दा भयानक किस्सा है कि नहीं पता हुंदा था। कहना बाकी घरे वाले दे घड़े बड़े भन्ने हाँ जी, जाइयां कि छलियां होनियां मिठाई जियां मैं दस्सिया मिठाई वगैरह तो होंदी नहीं, मारे बापू कदे भी साजो 10वीं तक पैसा नहीं दिता, स्कूले जेड़ा पॉकेट मनी मिलता ना जी, सा नहीं दस्सिया हाँ, अगर मूंगफलियां भी लिया ना 1 रुपया 20 पैसे फीस लगती थी हमारी 10वीं तक, कहना 1.5 रुपया मिलता था महीने से, 30 पैसे बचते, 3 पैसे यहाँ मूंगफलियां खरीदनियां सा भी टिकटा समेत खानी, छिलका भी तीदा वसूल करना, मतलब ये जड़ा था कहना पैसे नहीं देने, चलो हाँ डैडी ये बोलना कि हाँ मिठाई खानी है तो से बोलते 2 मैं ही पाली है ना, दूध है, दूध जितना मर्जी पी लिया, दही जितना मर्जी खा लिया, कहना तो हाँ पैसे तो बने तो मैं ही बेची लानी है, फिर यहाँ डरी मैं पैसे नहीं मिल रहे, ये जिंदगी रही, मतलब पैसे की बड़ी तंगी रही, पर हो सकता शायद सही वजह अज की जेड़ा भाई विकास गुप्ता और बोले साढ़े खास मित्र जेड़ा भी काम करते अं इन्हां दी प्रेरणा ना करते, इन्हां दा साथ जेड़ा सांझो मिलता, किला मां नूं कुछ नहीं कर सकता, तो यही वजह कि अज अहां जो पैसे ना मोह नहीं है,
क्योंकि बचपने ते पैसा नहीं दिखे तो पैसा मोह नहीं रहा जेड़ा भी मिलता से समाज ताए और घरे ते लेके तो कुछ ते आए नहीं जी और ऊपर वाले ऊपर विश्वास करते कि जेड़ा साढ़े कर्मा च होना से होना ही होना तो फिर हाँ जो डरना कैसे जेड़ा मारा होगा साढ़े बचना जेड़ा नहीं होगा सह नहीं बचना लोग बड़ा दुख होता सर मैं दसना कि लोगों के कुछ नहीं पूछिए ना पैसे करे जोड़ा दे बैंक के भरा दे तो सर बोला आज जमाना बड़ा खराब लग गया आज बीमारी का नहीं पता लगता था कुछ पास क्या हो जाना तो किसी जोड़ा दे पर मारिया गुरु तो शिक्षा दी है जिन्हें हम विकास गुप्ता जी टीचर आना और वहां से भी हो सकता टीचर पेज से जिन्हें मैं सारे मास्टर जे जेड़ा गुरु आना तिन्हें देता चरणा च दंडवत प्रणाम करदा क्योंकि सर चाहे छोटे होने या बड़े होने इनके सही समाज को अगे ले जाते जब गुरुआ हाँ जो शिक्षा दी हो कि जिसा नीति ने तो कोई चीज करनी है से फल होना अगर अहाँ आम बांगे बबुल तो अंब कुथते होने तो अगर अहाँ पैसा जोड़ गए सा नीति ने की बीमारी ताए रखे तो बीमारी होनी अगर तू लगना ही है जब वहां जोड़ा वहां देखी ले कुछ गरीबी हार्ट अटैक का नहीं होंगे कुछ गरीबी बड़िया बीमारियां का नहीं होंगी क्योंकि दीदी गट्ठी भी नहीं होंगे सर उपराला भी दिंदा तो यही बेचारा ले जेड़ा गट्ठी होंगे सर लगा ही देंगे क्योंकि सर मारा नहीं है मारा होगा तो बचना नहीं होगा तो जिसकी किस्मत तिसे लगना सर ये छोटी दी इससे भी देखने जी सर बिल्कुल सही बात बोली तो बहुत बहुत सही बात बोली तुझे मैं छोटे छोटे थी हमारे रमेश भाई जी और मोहित भाई जी तो ये जो इन्हें कांगड़ी में सारी बातें बोली तो दोनों जने को समझ आई बिल्कुल बिल्कुल और जो हमारे मोहित शर्मा जी थोड़ी थोड़ी समझ पाया सर थोड़ी थोड़ी अच्छा सरला मैम तुझे कुछ समझ आया क्या हाँ मैं थोड़ी भाषा समझती हूँ हाँ थोड़ी भाषा समझती हूँ मैं हाँ जी देखिए यही कोशिश है कि हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ सकते कोशिश करेंगे तो जरूर समझ सकते हैं और यही हमारी कोशिश है यही मुहिम है हमारी कि हम समझ सकते हैं और हिमाचल की एक भाषा बन सकती है। चलिए अब चलते हैं सरला मैम की तरफ। सरला मैम आप अपनी नज्म अपनी कविता हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। सरला मैम मैडम आप अपनी कविता सुनाइए। आपने अपना म्यूट कर दिया था। हाँ नहीं म्यूट हो गया था वो जी। अब बचपन की पहले याद सुना देती हूँ फिर बाद में दूसरी सुनाऊंगी। तो बचपन की बात बता रही थी कि बड़े खुले खुले आंगन होते थे, गांव में जाते थे हम और गांव में घर के बनी चीजें खाते थे। कोई हमारे ये पिज्जा बर्गर मोमोज वगैरह कुछ नहीं होता था, तो जो घर के बनी चीजें वो नानी हमें खिलाती थी। तो वो छोटी छोटी बातें कुछ इकट्ठी करके तो मैंने एक कविता में बोलने का थोड़ा सा प्रयास किया है, वो सुनाती हूँ। बचपन की यादें। वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, वो बचपन के दिन, वो गुजरा जमाना याद आता है। परीक्षा समाप्त होते ही पिताजी के सामने नानी के घर जाने की जिद करना, 2 जोड़े नए सिलवाना, 2 रिबन और नए चप्पल बाजार से लाना और अपनी सहेलियों को बड़े चाव से बताना याद आता है। वो गर्मियों के दिन, छुट्टियों के दिन, नानी के घर जाना, वो बचपन के दिन, वो गुजरा जमाना याद आता है। बहुत बढ़िया, रात के सफर में रेलगाड़ी में घुसते ही खिड़की वाली सीट पर लपक कर बैठ जाना और सारी रात जागकर रेलगाड़ी के धीमे होते ही खिड़की से बाहर सिर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ना और पास वाले बैठे यात्री को बड़ा उछलकर स्टेशन का नाम बताना याद आता है। वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, वो बचपन के दिन, वो गुजरा जमाना याद आता है। पंजाब में थे मेरे नानके, तो मैं पंजाब की बात कर रही हूँ।
पंजाब के पटियाला स्टेशन पर उतरकर नानी की भेजी हुई बैलगाड़ी पर बैठ जाना, गांव की खुली हवा में लहलहाते खेतों को देखते हुए जाना, इधर उधर कहीं कच्चे घरों को भी बने हुए जो होते हैं, जो कच्चे घर बने होते हैं, कच्चे घरों को में भी झांकते हुए जाना, और बैलगाड़ी से उतरते ही नानी और मामा जी के गले लग जाना याद आता है। वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, वो बचपन के दिन, वो गुजरा जमाना याद आता है। बहुत कुछ नानी का अब हमें क्या सेवा की जा रही है हमारी, वो मैं बताना जा रही हूँ। जाते ही हमें चाय नहीं मिलती थी उस टाइम, और कुछ ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलते थे। नानी का हमें ताजे मक्खन वाली लस्सी में शक्कर मिलाकर पिलाना, अपने ही खेत के भुने हुए अनाज के मीठे लड्डू खिलाना, खुले आंगन में चारपाइयां लगाना, हमारा सबका मिलकर बैठ जाना, गली में आती जाती औरतों को पास बुलाना, मेरे नाती नातिन शहर से आए हैं, सबको बड़े चाव से बताना याद आता है। वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, और वो बचपन के दिन, वो गुजरा जमाना याद आता है। आम के पेड़ों पर झूले लगवाना, आम के पेड़ों पर झूले लगवाना और डालियों को हिला हिला करके उनके आम नीचे गिराना, खुद खाना, औरों को भी खिलाना, और खुद याद आता है, और औरों को खिलाना और फिर चूसते हुए चिढ़ाना, ये सब याद आता है। वो नानी के घर जाना छुट्टियों में, और बचपन का दिन, वो बचपन के का गुजरा जमाना याद आता है। वापसी में कुछ लड्डुओं का बनवा करके एक कनस्तर भर के हमारे साथ बैलगाड़ी में रखवाना, कुछ सूखी सब्जियों की छोटी छोटी पोटलियां बना करके हमारी बैलगाड़ियों में रखवाना, और फिर चुपके से हमारी जेब में कुछ पैसे नानी का हमारे हाथ में पकड़ाना, बच्चों वहां जाकर के खर्च लेना, अगली छुट्टियों में हो सके तो दोबारा आना, मैं जिंदा रहूंगी तो मुझे जरूर मिलना, और मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, तुम जरूर आना। याद आता है वो छुट्टियों के दिन, वो नानी के घर जाना, और वो गुजरा जमाना, वो प्यारे दिन, पुराने दिन, और वो गुजरा जमाना याद आता है। बहुत जय हिंद। बढ़िया। जल्दी जल्दी में बनाई है, पर बाकी बहुत तो अच्छा। दूसरी चलिए आगे हाँ। चलते हैं अब हमारे मोहित शर्मा जी की तरफ। मोहित शर्मा जी, तुझे आज पहाड़ी में सुना हुआ है या हिंदी में सुना हुआ है क्या कुछ? सर मोहित शर्मा जी, मैं अभी जल्दी जल्दी में लिखी है वो पहाड़ी में ही। जी सर, मैंने पहाड़ी में ही लिखी है सर। जी जी सर। जी सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू कर सर। जी जी बिल्कुल। जी तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बनाया, गलतियों के माफी चाहूंगा। और मेरी जो कविता का जो शीर्षक है वो है लग शीख। लग सीख जितने रे हमो लगन हमेशा लग दे रहा हूं,
जितनी रे हमो लगन हमेशा लाग दे रहो, अरे कभी रेके रे खातरे हारनू भी सीखो। जितनी रे हमो लगन हमेशा लाग दे रहो, अरे कभी रेके रे खातरे हारनू भी सीखो। हमेशा पाने रे चाह रख दे रहो, हमेशा पाने रे चाह रख दे रहो, अरे भला कभी छोड़नू भी सीखो। चाह तो हर कोई रखदा ही रो, चाह तो हर कोई रखदा ही रो, मानो तेसी जे कोई छोड़दा भी रो। चाह तो हर कोई रखदा ही रो, मानो तेसी जे कोई छोड़दा भी रो। आगे आने रे हमेशा होड़ रो, आगे आने रे हमेशा ही होड़ रो, अरे कभी पाछू ओणु भी सीखो। ईशा ईशा तो रास्ता सब पकड़ दे रहो, ईशा तो रास्ता सब पकड़ दे रहो, मानू तब जे कोई रास्ता अपना बना दे भी रहो। ईशा अब थोड़ा सा ये मॉडर्नाइजेशन पर लाइन है। ईशा तो लेकिन फेकिन बतेरे लगा दे रहा हूं, ईशा तो लेकिन फेकिन बतेरे लगा दे रहा हूं, अरे ईशा तीशा कभी लगाया भी लगानो भी सीखो। बैठे होने तुम 5 स्टार दे बजारो दे, बैठे होने तुम 5 स्टार दे बजारो दे, अरे कभी चूली गए अपने रे दोरे बैठनो भी सीखो। चाले होने तुम बचपन दे लोयरो बतेरे, चाले होने तुम बचपन दे लोयरो बतेरे, पर कभी कभार बीचे सोचने रे वास्ते रुकनो भी सीखो। देखा होना तुम्हें जमाना बतेरा, देखा होना तुम्हें जमाना बतेरा, अरे कभी थोड़े ठहरे रो, अपने भीतरों देखनो भी सीखो। तो सर ये मेरी कविता थी जो थोड़ा सी फिलोसॉफिकल टाइप में है, फिलोसॉफी का इसमें फ्लेवर मैंने डाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास भाई जी। मेरे ख्याल समय भी बहुत सारा ही गोदा है, तो आगे आगेरा क्या, अगर एक किस्सा तुझसे अपने बचपना सुनाई दो। सर सबसे पहले तो मैं सबका जो भी आज हमारे साथ जुड़े, चाहे वो केसी परिहार जी हो, चाहे मोहित शर्मा जी हो, अवाम संस्था के संस्थापक जग्गू कौंडल जी हो, चाहे रमेश शर्मा जी जो सोनल से विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो संतोष कालरा मैम हो। और संतोष कालरा मैम जी ने तो अपने बचपन की जो कहानी सुनाई, तो मैडम सच में ऐसा लग रहा था कि वो खत्म ही ना हो, क्योंकि उस तुकबंदी एक के साथ जुड़ती गई, और आपने अपने क्या कहते हैं दादके से लेकर नानके तक हमें भी पहुंचा दिया साथ साथ। कैसे गए एक पूरे बचपन, एक बचपन के पूरे के, इनके गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हमारे यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियां होती थी, तो जो कहानी चलती थी घर से लेके और वापसी घर तक की पूरी कहानी इन्होंने सुना दी बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, और सुना दी, और अपने नानी के घर हमें भी पहुंचाया, और वो जो फील करवाया मैम आपको, मैं तो यहाँ चंबा से बैठा हुआ आपको चरण स्पर्श करना चाहूंगा, ऑनलाइन ही सही। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जहां तक पहाड़ी गलबात की बात है, तो जहां तक पहाड़ी गलबात, मैं आभारी हूँ, मैं बीच में बोलना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका भी और परिहार जी का भी, जिन्होंने मेरे को आज इस मंच पर आने का सुअवसर दिया और कुछ शब्द बोलने का कुछ मौका दिया। शायद हमारा सौभाग्य है। दूसरी मेरी कविता रह गई है, पर मैं फिर कभी सुनाऊंगी। अगले फिर से अभी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक, समय क्योंकि काफी हो चुका है, 11:15 हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी बहुत सारी हमारी बातें रह गई हैं। बचपन की तो शायद हम बहुत कम बातें कर पाए, बचपन के खेल बहुत दूर छूट गए, लेकिन फिर से हम इस विषय पे आएंगे। जी पहाड़ी गलबात की बात करें तो आज हमारा कार्यक्रम जो है सफल रहा है, जिसमें जग्गू कौंडल जी की पहाड़ी का तड़का सिरमौरी बोली में जो व्यंजन परोसे हैं मुकेश शर्मा जी ने, और शुरुआत में हमें कुछ सुनने को मिला रमेश शर्मा जी से, बहुत ही अच्छा लगा।
और केसी परिहार जी जो अपनी वाणी से सबका मन मोह लेते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। और उसमें जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ संतोष कालरा मैम जी का, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली रहे आज हम इस कार्यक्रम में। इसके बाद मैं बात करूं अगर बचपन के खेलों की, जो हमारा थीम था आज, तो कुल मिलाकर यही निकल कर आया कि हमारे बचपन में जो खेल हुआ करते थे उसमें छुपन छुपाई, चिप्पी, स्टापू, पानी में जहाज चलाना, नाव चलाना, और गिल्ली डंडा, चोर सिपाही, कंचे, घड़ा फोड़, रस्सा कशी, और वो पिठुआ स्लेट जो लगाते थे, जोर से मारकर भाग जाते थे। तो वो बिल्कुल आज हम अपने बचपन को शायद कहीं दोबारा से एक बार फिर से जिया है। आने वाले कार्यक्रम में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत जल्दी जो हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज पर अगले सप्ताह का थीम जो है वो डाल दिया जाएगा। अगर केसी परिहार जी इसकी घोषणा करना चाहे तो आपका स्वागत है। मैं बचपन का ही किस्से आगे के लिए चाहूंगा, अगर आप सबकी राय है जरूर कि बचपन का अगले सप्ताह जो विषय रखे हम वो रखे खान पान। हमारे अब तो चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन आम सेब हम बहुत कभी कभी खाया करते, लेकिन हमारे अपने घर में और अपने जंगलों में बहुत सारे फ्रूट होते थे, स्वादिष्ट होते थे, अलग अलग तरीके के। उसके ऊपर हम अगले सप्ताह बात करेंगे और अपने उन को लेके अपनी बचपन को ताजा करेंगे। और वही पहाड़ी रहेगी और अपना वही किस्से रहेंगे बचपन के, लेकिन रहेंगे खान पान के। विशेषकर हमारे जो फल रहे हैं जंगलों में लगने वाले, और उसको लेके हम खुश होते थे। तो यदि आप सबकी सहमति हो तो आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय रमेश शर्मा जी से कि अंतिम 1 मिनट में, क्योंकि बहुत देर से आप चुप ही बैठे हैं और शुरू में ही आपने कुछ बोला है, 1 मिनट में अपना वक्तव्य कुछ आप रखना चाहें। सभी मेहमानों का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी से मिलके बातें करके। लास्ट में 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हम हिमाचली हैं तो बहुत देर इंतजार किया है। अब आपको भी 2 मिनट के लिए मुझे सुनना होगा। डूंगिया डूंगिया नदिया तेरी, ऊंचिया ऊंचिया धारा हो, सभी देशा दे शोभटा, मारा हिमाचल प्यारा हो, सभी देशा दे शोभटा, मारा हिमाचल प्यारा हो, डूंगिया डूंगिया नदियां ए तीरी, डूंगिया डूंगिया नदियां ए तीरी, ऊंचिया ऊंचिया धारा हो, सभी देशा दे शोभटा, मारा हिमाचल प्यारा हो। तो धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चलूंगा जग्गू कौंडल जी से अंतिम 1 मिनट। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ, 30 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ 2 ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਖੁੱਲਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ ਹੈ। बोलिया खुला आसमान है भर लो खुल के उडारी जी, खुला आसमान है भर लो खुल के उडारी जी, दुनिया दे रंग दिखी ले हुण तुसां दी है बारी जी, दुनिया दे रंग दिखी ले हुण तुसां दी है बारी जी, नैला दैला पंगू मसंदू, नैला दैला पंगू मसंदू सब गप्पां दे अनमाड़ी जी, नैला दैला पंगू मसंदू सब गप्पां दे मैड़ी जी, गप पते दी गल दसदे नी, कुटनी कदी नस जड़ नशे दी कदैड़ी जी, पते दी गल दसदे नी, कुटनी जड़ नशे दी कदैड़ी जी, खुला आसमान है पर लो खुल के उडारी जी, गंजू दंगू बोला दे बोला दा है गराड़ी जी, गंजू दंगू बोला दे बोला दा है गराड़ी जी, भाजपा कांग्रेस दे नेते पक्के थम, भाजपा कांग्रेस दे
नीते पक्के थम चढ़ना असा आप दी सवारी जी, खुला आसमान है बरलो खुल के उडारी जी। नशे पर भाषण दिन पर दिंदा, नशे पर भाषण दिन पर दिंदा, सह चलाक बड़ा गराड़ी जी। नशे पर भाषण दिन पर दिंदा, सह चलाक बड़ा गराड़ी जी। अदिए पौए न लब्बड़ नी सिजदे, अदिए पौए न लब्बड़ नी सिजदे, मुर्गा फ्राई बोतल लैंदा चाड़ी जी। मुर्गा फ्राई बोतल लैंदा चाड़ी जी, खुला आसमान है भर लो खुल के उडारी जी। दुनिया दे रंग दिखी ले हुण तुसां दी है बारी जी। किसान भुखे हालत मजदूर माड़ी जी, किसान भुखे हालत मजदूर माड़ी जी। मुफ्त मुफ्त देना दे चढ़ी खुमारी जी, मुफ्त मुफ्त देना दे चढ़ी खुमारी जी। मत कयो बतोयो आप देश देना इना उजाड़ी जी। दिन माड़े औने मिलनी नहीं है त्याड़ी जी, खुला है आसमान परलो खुल के उडारी जी। नेते बेते मुंहा बाका दे कुण होंगा इना दा कजेता काड़ी जी, नेते बेते मुंहा बाका दे कुण होंगा कजेता काड़ी जी। चुपरे मित्रो हालत होनी माड़ी जी, जे चुपरे मित्रो तो हालत होनी माड़ी जी। दसा असल लोकां जो बोलदी मेरी लाड़ी जी, दसा असल लोकां जो बोलदी मेरी लाड़ी जी। खुला आसमान है परलो खुल के उडारी जी। दुनिया दे रंग दिखी ले हुण हिमाचल सिनेमा वालो तुसां दी है बारी जी, तुसां दी है बारी। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू पौंडल जी, आपके शब्दों में वो एक समाज के प्रति संदेश और युवाओं से जो आग्रह रहता है वो बहुत देखने को मिलता है। हम चलेंगे मुकेश शर्मा जी की तरफ, मोहित शर्मा की तरफ। मोहित शर्मा जी, आपका अंतिम आधा मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा समय जग्गू पौंडल जी लेंगे। जी सर बोलिए। जी, आप क्या आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ अंतिम आपका संदेश? सो अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके। और जैसे कि कांगड़ा की बोली या कुछ एक बोलियां ऐसी आई जो कि कुछ शब्दों को मैं नहीं समझ पाया, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि ये बोलियां भी मुझे समझने का अवसर ये प्राप्त हुआ और मैं अपनी बातों को भी खुल करके रख पाया। मेरे लिए इससे बड़ी अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। साथ ही में हिमाचल फिल्म सिनेमा वालों के लिए भी मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और बहुत अच्छा जो उनके द्वारा ये जो उद्देश्य चलाया गया है या जो ये कार्यक्रम चलाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद और मोहित आप जी। सभी, और अब हम रुक करेंगे आदरणीय मैडम कालरा जी का। मैडम जी, आपके अंतिम आज के इस कार्यक्रम पर अंतिम 1 मिनट का संदेश। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं छोटी सी कविता, मैं हूँ एक सशक्त नारी मेरी पीछे रह गई थी, शीर्षक है मैं हूँ एक सशक्त नारी। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी अलग एक पहचान बना रही है नारी। कभी अन्नपूर्णा, कभी सरस्वती, तो कभी माँ दुर्गा का रूप है नारी। मैं हूँ एक सशक्त नारी। कभी पति के सुख दुख की साथी है तो, कभी पति के सुख दुख की साथी है तो, कभी परिवार की ढाल है नारी। खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखकर, खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखकर घर को स्वर्ग बनाती है नारी। मैं हूं एक सशक्त नारी। सौम्य है और सहनशील भी, सौम्य है, कोमल भी है और सहनशील भी। पर अत्याचार हो तो चंडी का रूप है नारी। स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है और साहसी भी। अनेकों अनेक उपलब्धियों से सुसज्जित है नारी। मैं हूं एक सशक्त नारी। जल में, थल में,
नभ में भी, जल में थल में नभ में भी देश की रक्षा करती है नारी। अब नहीं कठपुतली वो किसी के हाथों की, अब नहीं रही वो कठपुतली किसी के हाथों की, कुछ कर गुजरने का हौसला रखती है नारी। मैं हूं एक सशक्त नारी। क्यों ना गर्व करूं मैं अपने आप पर, क्यों ना गर्व करूं मैं अपने आप पर, मैं भी हूं एक सशक्त नारी, क्योंकि मैं भी हूं एक सशक्त नारी। अंतिम में ये पंक्तियां तो किसी और की हैं, पर मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं बोलना चाहूंगी। बहुत बढ़िया मैडम, और आपकी पर्सनालिटी पर चमकती ये है बिजली तो आकाश बदल देती है, चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब आती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, पर जब गरजती है नारी तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बढ़िया। और ये जो भी आपने सुनाई है बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट भी कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये आपके अंदर के जो शब्द है वो हम तक पहुंच रहे हैं। केजी प्रहार जी, अंतिम संदेश आज का। सबसे पहले जितने भी आज हमारे दर्शक जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और अगले सप्ताह हम फिर से आप सबके मध्य उपस्थित होंगे ठीक 9:30 बजे, बचपन के हमारे फल फ्रूट, साथ में अपनी पहाड़ी गलबात, कुछ कविताएं, कुछ नज़में, कुछ गीत। रमेश भाई जी हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, दिन में ड्यूटी। आप दोनों ही, खैर ये तो रहता है कि आप दोनों दिन में पूरे दिन ड्यूटी, फिर रात को ये वाली ड्यूटी हर शुक्रवार की आप दोनों की लगी हुई है। तो मेरा दर्शकों का अनुरोध रहेगा कि आप सब इस वीडियो को, हम लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम के लिए, और बनाने के लिए सभी लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को बनाते हैं। तो कृपया आप सब इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इस कार्यक्रम को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। और आप भी यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहते हैं तो हमें पेज पे नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, वो भी आप, साथ में पोस्ट में भी आपको नंबर दिए जाते हैं, वहां पे भी आप, और हमें आप वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि वेबसाइट पे जाके भी आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, टोटली निःशुल्क है वो। और साथ में आप हमें अपना ईमेल भी कर सकते हैं info@himachalfilmcinema.com पे, वहां भी आप हमें अपने दे सकते हैं। और आज जितने भी दर्शकों ने हमें कमेंट किया, आज हम फिर से कमेंट नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें कमेंट के रूप में मिला। जितने लोगों ने हमारी वीडियो को शेयर किया है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है। अगले सप्ताह आप सबसे पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए आज यहीं पे अपनी वाणी को हम तीनों विराम देते हैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, अपने सुझाव और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा। जी विकास। जी बिल्कुल। पहाड़ी गलबात के दूसरे एपिसोड में ये थी पहाड़ी गलबात, और सब जीतता हमारा बचपन के खेल। अंतिम 2 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि बचपन बीता हमारा भी शहंशाहों की तरह। रियाजी जरा ध्यान देने वाली बात है शर्मा जी। जी बिल्कुल, बचपन बीता हमारा भी शहंशाहों की तरह, पानी में हमारी नावें और हवा में हमारे जहाज चले हैं। क्या बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बेहद खूबसूरत। और मैं विकास गुप्ता, होस्ट एंड दोस्त केसी प्रहार जी के साथ और शर्मा जी के साथ अगले सप्ताह फिर से पहाड़ी गलबात के 30 एपिसोड में उपस्थित रहेंगे ठीक 9:30 बजे। आप शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।